वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 6 और प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। ये नंबर क्वेश्चन है 4 है, 3/2 है, +2 है और +7/+7 है, 0 है और -5 है। तो इसमें जो संख्या दी हुई है इसमें से कह रहा है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या कौन सा है ये बताइए। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है धनात्मक संख्या निकालने के लिए यानी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा धनात्मक पूर्णांक है। तो आपका बच्चों याद रहे, तो धनात्मक पूर्णांक आपका 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और उसके बाद देखें कोई इसमें धनात्मक पूर्णांक आपका है, ध्यान दीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ +2 है, तो ये +2 आपका धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये आपका पूर्णांक में है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। अब इसमें से धनात्मक पूर्णांक तो लिख लिए, अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक, यही तो पूछ रहा है। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका -5 है, तो ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ आपका क्या होगा, -5 इसका सही आंसर होगा। बच्चों जैसा कि बी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, -11, 51 और 4.5 है और इस तरह ये संख्या दी हुई है। इसमें से कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, तो दोनों को निकालने के लिए कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए धनात्मक पूर्णांक को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसमें से धनात्मक पूर्णांक एक ही आपका 51 है, बाकी कोई धनात्मक में नहीं है, तो बच्चों इसका 51 लिखेंगे। आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, ये बच्चों ये पूर्णांक में है, ये माइनस में है और ये पॉइंट में है, तो ये आपका धनात्मक में नहीं आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक आपका 51 होगा। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, -7 आ जाएगा, तो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक में -7 आएगा और यहाँ -11 है, तो इसका -11 आएगा, यानी बी नंबर में धनात्मक पूर्णांक 51 आएगा और ऋणात्मक पूर्णांक -7 और -11 आएगा बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया था ये आपके लिए कंप्लीट हो गया। बच्चों जैसा कि देख रहे 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 10 किलोग्राम इसका आंसर लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोग्राम भार दिया है, तो 10 किलोग्राम भार में कमी, यानी इसका उल्टा आपको लिखने के लिए कहा रहा है बच्चों, याद रहे, यानी विपरीत, यानी 10 किलोग्राम भार में वृद्धि हो गया तो 10 किलोग्राम भार में कमी हो गया। अब ये कह रहा पश्चिम की ओर जाना, तो हम क्या लिखेंगे, पूरब की ओर जाना, ये लिखेंगे पूरब की ओर जाना, ये हो गया, यानी इसका जो दिया हुआ है इसका उल्टा लिखना है। अब करा -80, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, +80 हो जाएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ है डी नंबर में समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है, तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है, तो अब नीचे का हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समुद्र तल से 100 मीटर क्या लिखेंगे, गहराई लिख लेंगे, काहे कि ये आपका ऊपर गया तो गहराई नीचे में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र तल से 100 मीटर गहराई। जैसा कि लिखा है 500 रुपया की हानि हुई, तो बच्चों इसमें से क्या लिखेंगे कि हमें 500 रुपया का लाभ हुआ, यानी इसका विलोम लिखने के लिए कहता है। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो ये जो कह रहा है कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसको प्लस या माइनस चिन्ह में लिखने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, प्लस चिन्ह में लिखेंगे, तो 2500 मीटर ये कह रहा है, यानी कितना हो गया, ये 2500 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2500 हो गया, तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया, इस तरह लिख सकते हैं।
अब यह बी नंबर में कह रहा है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। तो गहराई की बात यदि कह रही तो ये आपका नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -800। ये आपको कह रहा था कि प्लस या माइनस चिन्ह का यूज कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा -800। अब सी नंबर क्वेश्चन को यदि बात करें बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, तो ये आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर का तापमान जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे +10 डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। नहीं समझे, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान 0 से 10 से ऊपर पे चला गया तो प्लस में चला गया क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। अगर नीचे आता तो माइनस में हो जाता। अब यहाँ से देखिए बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना। जब ये जमा किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं ई नंबर क्वेश्चन में 100 रुपया की हानि हुई, तो इसको कैसे लिखेंगे -100 लिखेंगे। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्या कह रहा है 4th नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ कहता है +8, बी में है -6, सी में है -2 और डी में है +7 और यहाँ पर है -5। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी तरह से स्केल से ले लेंगे और यहाँ से देने के बाद इस तरह से कर दीजिए, आगे की रेखा दोनों तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ 0 देंगे और ये +8 जो जा रहा है यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पर 8 को लिख दीजिए, आपका क्लियर आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि है -6 है तो एक क्या करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ लाइन कर लेते हैं। अच्छी तरह से आप स्केल से बना लें बच्चों और इस तरह से इसको लाइन दे देंगे। अब ये कहता -6 आपका है तो -6 यहाँ पर आपका क्या है, उल्टा में आएगा इधर। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपका हो जाएगा बच्चों 0। तो इस तरह से देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन की यदि देखें तो -2 का रहा है, तो इसी तरह से इसको क्या करेंगे, लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरह से हम रेखा को आगे देते हैं। अब ये कर रहा -2 का रहा है, तो -2 का रहा है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 0 लेते हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। तो ये रेखा क्या हो गया, ये -2 को इंडिकेट करता है और बाकी को जो संख्या है इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी में की बात करें कि +7 का रहा है तो यहाँ पर ड्रॉ लाइन को मार लेते हैं। इस तरह से देखिए सीधी लाइन को दे देना है और यहाँ से क्या करना है, इस तरह से रेखा को दे देंगे। अब ये +7 की बात कर रही तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ कहाँ चला आएगा, ये +7 का इंडिकेट करता है जो कि संख्या रेखा को दर्शाता है। इस तरह आगे में दे सकते हैं। अब यह ई में कहता है -5 कह रहा है, तो -5 की बात यदि कहा जाए तो इसका सही हम कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको एक ड्रॉ लाइन को इसी तरह से बना लेंगे और यहाँ से यदि इसे बनाने के बाद बच्चों इस तरह से नुकुल दे देंगे। अब ये क्या कर रहा है, -5 कर रहा है तो यहाँ से 0 दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लगा देंगे और आगे में इस तरह दे सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ये संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित किए। तो बच्चों इस तरह से आप अपना कॉपी में नोट कर लें। बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे 5 6 7 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।